Welcome students. Hope you all are fine, happy and healthy right now. We have already studied about the phylum Porifera and hope you have already understood the whole characteristics of phylum Porifera along with its example. In our today's class, we are going to focus mainly on the phylum Coleanthera, or you can say phylum Cnidaria. Means the phylum Coleanthera or Cnidaria is the same name. Understood? Why the name Cnidaria has been given will be explained by me. तो बच्चों, आज की क्लास में हम कहाँ पे फोकस करेंगे? सिर्फ फाइलम कोलिएंट्रा के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे. इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे. अंडरस्टूड? तो अभी जो मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें आपको पहले वाला जो फाइलम है यानी कि फाइलम पॉरीफेरा के साथ कंपेयर करते रहना होगा ताकि आप उसको इस फाइलम को यानी कि फाइलम कोलिएंट्रा को और अच्छे से समझ सको. समझ में आया? यानी कि पॉरीफेरा में जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है उसको भी आप इसके साथ मैच करते जाएंगे और देखेंगे कि कोलिएंट्रा जो है वो पॉरीफेरा से कितना अपग्रेडेड हुआ है. समझ में आया? ताकि आपको दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स विद कंपेयर टू ईच अदर अच्छे से याद होगा. अंडरस्टूड? सो लेट स्टार्ट. पहली बात कि दे आर एक्वेटिक, मतलब ये अभी तक कोई भी ऑर्गेनिज्म नाइडेरिया का पानी से नहीं निकला है, पानी में अभी भी हैं, है ना? तो पोरीफेरा भी एक्वेटिक थे ना, कि वो लोग पानी से बाहर रहते थे, वो लोग भी एक्वेटिक थे. ठीक है. दूसरा, दे आर मोस्टली मरीन. कहाँ मिलते हैं? समुंदर में मिलते हैं, मेनली समुंदर में पाए जाते हैं. ठीक है. वो भी समुंदर में थे, कुछ फ्रेश वाटर भी थे. तीसरा जो टॉपिक है वो है ससाइल. ससाइल का मतलब होता है दे डू नॉट मूव एट ऑल. तो पोरीफेरा तो ससाइल था, कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा था. ससाइल मतलब दे डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, मतलब अपने पोजीशन पे ही एक जगह स्थिर है. मीन्स नो लोकोमोशन इज सीन. बट कोलिएंट्रा में ससाइल और फ्री लिविंग दोनों हैं, यानी कि कुछ जो हैं वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, मूव नहीं करते, लोकोमोशन नहीं करते, जबकि कुछ जो हैं वो फ्री लिविंग है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. यानी कि यहाँ पे आपको एक अपग्रेडेशन दिखाई दे रहा है. दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? रेडियली सिमेट्रिकल. पहले वाला असिमेट्री था, यानी पॉरीफेरा जो था वो बिल्कुल असिमेट्री था, इक्वली आप डिवाइड नहीं कर सकते थे. बट इसको आप रेडियस पकड़ के आराम से डिवाइड कर सकते हैं सेंट्रल एक्सिस से. ठीक है. जैसे ये देखो, ये इस तरह से डिवाइड होगा इक्वली हाफ में. नेक्स्ट, द नेम नाइडेरिया इज डिराइव फ्रॉम. नाइडेरिया नाम कहाँ से पड़ा? अभी मैंने कहा था ना, नाइडेरिया जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नोट इट डाउन. ये क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. वाई the phylum, does the phylum, does मत लिखो, why is लिखो. why is the phylum coleanterata called Cnidaria. मतलब कोलिएंट्राटा को नाइडेरिया क्यों कहते हैं? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, व्हाई डू दे आर कॉल्ड कोलिएंट्रा आर कॉल्ड नाइडेरिया? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो. पहले इस बात को समझ लो, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को समझो. ये इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ये दिखाई दे रहा है ना, ये ओपनिंग, ये इसका माउथ है. और माउथ के आसपास क्या निकला हुआ है? ये बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं. इसको हम लोग बोलते हैं टेंटाकिल्स. इन केस ऑफ हाइड्रा ये सिलिंड्रिकल बॉडी, ये हो गया टेंटाकिल्स, और ये हो गया माउथ. माउथ को यहाँ पे बोलते हैं हाइपोस्टोम. ठीक है. ये टेंटाकिल्स है. टेंटाकिल्स बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ 2-3 बना रखा है. टेंटाकिल्स बहुत सारे होते हैं और टेंटाकिल्स के एंड में, अंत में एक सेल्स होता है. कुछ सेल्स होते हैं जो सेल्स पॉइजन रिलीज करते हैं. ठीक है ना. इस सेल्स के माध्यम से ये लोग अपने शिकार को मारते हैं और खुद की रक्षा करते हैं. इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं
नाइडोब्लास्ट, क्या नाम देते हैं? नाइडोब्लास्ट, है ना। और इस सेल्स का और भी नाम है निमाटोसिस्ट, ठीक है। तो नाइडोब्लास्ट होने के कारण इसका नाम नाइडेरिया पड़ गया। ये चीज़ लिखा हुआ है, देखो देखो यहाँ देखो, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमाटोसिस्ट, यानी कि ये मान लो एक हाइड्रा है और ये मान लो इसका टेंटाकिल्स है, बहुत सारे टेंटाकिल्स हैं, तो टेंटाकिल्स के एंड में क्या मिलेगा? नाइडोब्लास्ट मिलेगा, है ना। ये नाइडोब्लास्ट है। नाइडोब्लास्ट क्या है? सेल्स है ना। इस सेल्स का और भी एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? नेमाटोसिस्ट या नेमाटोसिस्ट, ठीक है। सो लिखा हुआ है, देखो, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल मतलब डंक मारने वाले कैप्सूल सेल्स हैं इसके पास, जिससे डंक निकलता है, जहर निकलता है। प्रेजेंट ऑन द टेंटाकिल्स, कहाँ मौजूद होता है? टेंटाकिल्स में मौजूद होता है ऑफ द बॉडी। अब इसका फंक्शन क्या है? नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म को ज़मीन से पकड़ के रखने में मदद करता है, एंड डिफेंस, उसको उसके शिकार से लड़ने में मदद करता है, फॉर द कैप्चर ऑफ द प्रे। समझ में आया? तो नोट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट इज नाइडोब्लास्ट? नाइडोब्लास्ट, state its function, state its function. Where is it present? Where is it present? कहाँ होता है? ये भी लिख लो, ज़रूरी है। हो गया, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े। नाइडोब्लास्ट, इसका नाइडेरियंस एग्जिबिट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एंड दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। इसके पहले जो हम देखा था वो डिप्लोब्लास्टिक नहीं थे, अभी इसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? किस तरह का लेवल है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो विच काइंड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू वी ऑब्जर्व? विच काइंड ऑफ, लिखो इस क्वेश्चन को, विच काइंड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन do we observe in Cnidarian? ठीक है, किस लेवल का दिखाई देता है? टिश्यू लेवल का। नोट किया। एंड बॉडी वॉल कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 2 लेयर ऑफ बॉडी वॉल। मान लो ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा का जो, ये देखो, ये एक लेयर और ये सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर, 2 लेयर ऑफ ब्लास्ट दिखाई देगा और बॉडी वॉल दिखाई देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। पढ़े थे ना, एम्ब्रायनिक कंडीशन में 3 वॉल मिलेगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रायो वॉल, और 2 वॉल मिलेगा तो डिप्लोब्लास्टिक। तो ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। समझ में आया? यानी कि 2 जर्म लेयर देखने को मिलता है इनमें। नेक्स्ट आते हैं, दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी। अभी तो ड्राइंग बनाया था, देखो ये जो अंदर की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये इंटेस्टाइन है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल है। और इसी में इनका जो है खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है। उसके बाद जो है, मतलब खाना, मान लो ये टेंटाकल्स है, ठीक है। टेंटाकल्स के माध्यम से ये फूड को पकड़ते हैं और इसको इसके अंदर डालते हैं। किसके अंदर डालते हैं? सपोज इसके अंदर डाल दिए, ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाल दिए, और इसी में इसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद सारा डाइजेस्टेड फूड जो है अगल बगल का जितना भी सेल्स होता है वो सब क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आया? ये पूरा का पूरा प्रोसीड्योर है। तो यानी कि फूड जो है वो
टेंटाकल्स पकड़ के इसको अपने मुंह में डालता है। उसके बाद फूड जो है वो अंदर की तरफ जाता है और अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, और डाइजेशन के बाद फूड जो है वो मूव होकर के कहाँ तक जाता है, हर सेल तक जाता है। यानी कि फूड जो है वो डाइजेशन जो है वो 2 लेवल में होता है, वही लिखा हुआ है देखो। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यानी कि बीच में सेंटर पे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। इसी को एलिमेंट्री कैनाल को ही बोला गया, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है विद ए सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है, यानी कि एनस तो है नहीं, सिर्फ माउथ ही है, एनस नहीं है, तो इसको बोला है विद ए सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है। और ऊपर वाले ओपनिंग को, जिस जगह से वो फूड को ले रहे हैं, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। क्या बोलते हैं, अंडरलाइन करेंगे हाइपोस्टोम, क्योंकि ये वर्ड आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। ये माउथ ऑफ नाइडेरियंस है, नोट कर लो वहाँ पे, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे नोट करेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपोस्टोम, व्हाट इज हाइपोस्टोम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब डाइजेशन, आधा डाइजेशन कहाँ होता है, हाँ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में होता है आधा डाइजेशन, और बाकी का डाइजेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। तो दोनों तरह का डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, सम ऑफ द नाइडेरियंस, अब कुछ नाइडेरियंस में क्या मिलता है, बोन मिलता है ना। जैसे एग्जांपल दिया है कोरल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अंडरलाइन करोगे, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल, इसमें कुछ बोन्स मिलते हैं, हैव ए स्केलेटल, क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है उसके बॉडी के अंदर में, और वो बोनी स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। ठीक है, सो कोरल आर द मेंबर्स ऑफ नाइडेरियंस, नोट करो ये कुछ स्टेटमेंट, कोरल्स आर द मेंबर ऑफ नाइडेरियन विच कंटेन स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किस चीज़ का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है ना। अब क्या होता है, जब ये मर जाते हैं कोरल समुंदर के सतह पे, माने समुंदर के नीचे बोलो या समुंदर के साइड में बोलो, बैंक में बोलो, तो क्या होता है, इसका जो कैल्शियम है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होकर के ये अलग अलग कलर का बन जाता है, कभी रेड कलर का बन जाता है, कभी येलो कलर का बन जाता है, और ये इतना खूबसूरत पत्थर की तरह दिखता है कि इसको लोग जेम्स की तरह यूटिलाइज करते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑर्नामेंट्स में इसको लगाया जाता है। ये बहुत फेमस है, आप लोग चाहो तो इसको सर्च कर सकते हो नेट में, आपको पता चलेगा कि कोरल का जो कीमत है वो अच्छा खासा है। और ये कोरल जो है ये किससे निकाला जाता है, एक तरह का नाइडेरियन से निकाला जाता है। इसकी अच्छी खासी बिजनेस तमिलनाडु में होती है, केरला में होती है, समझ में आया। तो किसकी वजह से होती है, इसके बोन के, इसके मरने के बाद जो बोन है उसमें से कैल्शियम डिपॉजिट होकर के एक तरह का स्टोनी स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी से उसका मार्केटिंग होता है। चलो इसका हो गया। नाइडेरियन एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म। नाइडेरिया के पास 2 तरह का बॉडी फॉर्म है, देख लो अच्छी तरह से, कैसा कैसा बॉडी फॉर्म है भाई इसके पास। ये देखो, ये इस तरह का बॉडी फॉर्म है। एक जो है ये अम्ब्रेला से टाइप दिखता है, और दूसरा जो है वो हाइड्रा है ना, हाइड्रा के जैसा दिखता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने कई बार बनाया। कुछ जो है वो अम्ब्रेला जैसे दिखते हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग फॉर्म हैं, और इसीलिए इस अलग अलग फॉर्म का नाम दिया हुआ है। अम्ब्रेला शेप वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेडूसा, क्या बोलते हैं, और इस तरह का जो हाइड्रा शेप स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग बोलेंगे पोलिप। क्या बोलेंगे, पोलिप। मतलब एक ही नाइडेरिया या तो इस फॉर्म में भी पाया जा सकता है या तो इस फॉर्म में पाया जा सकता है, और सम केसेस दोनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं इन द कोर्स ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के दौरान ये दोनों ही, कुछ जो हैं, कुछ नाइडेरियंस जो हैं ये दोनों ही फॉर्म एग्जिबिट करते हैं, दोनों ही फॉर्म को शो करते हैं, ठीक है। चलो एक्सप्लेन करते हैं इस प्रोसेस को और अच्छे तरह से। चलो, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन लोगों के पास 2 बॉडी फॉर्म है, क्या क्या है, पोलिप एंड मेडूसा, ठीक है। द फॉर्मर माने जो स्टार्टिंग वाला है, यानी कि पोलिप वाला स्ट्रक्चर, इज ससाइल। ससाइल मतलब ये एक जगह से
चिपके होते हैं, जल्दी ये मूव नहीं करते हैं। मूवमेंट तो कर सकते हैं बट ससाइल होते हैं, ठीक है, ये हमेशा मूव नहीं करते। और जो दूसरा है दैट इज मेडूसा, ये पानी में मूव करते रहते हैं, हमेशा ही मूव करते रहते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, है ना, फ्री स्विमिंग। तो पहला वाला क्या है, पोलिप ससाइल है, ससाइल मतलब दे डू नॉट मूव इजली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द सेकंड थिंग that is cylindrical form, the body is in cylindrical form, look like cylinder, and very good example is given is hydra and adamsia. Understood? These are the two examples of polyp form. Note it down, it is also very important for the NEET. What are the main features of the polyp? What are the main features of the polyp? Polyps are sessile, means they do not move from their place, they are not free living. And the another is their body form is cylindrical, and the two example of polyp is hydra and adamsia. Now we are going to understand about medusa. medusa के बारे में अब समझते हैं. Whereas the later one medusa is the umbrella shaped. कैसा दिखाई देता है? So the umbrella shaped of cnidarians are called, इस तरह का नीट में क्वेश्चन आया हुआ है. The umbrella shaped cnidarians are called polyp, मेडूसा, 4 ऑप्शंस, पॉलिप, मेडूसा, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऐसे कुछ. तो उसमें मेडूसा लिखना है, अम्ब्रेला शेप्ड है. नेक्स्ट और क्या इसके बारे में बताया गया है, दे आर फ्री लिविंग, ये लोग फ्री स्विमिंग, हमेशा पानी में तैरते रहते हैं, कहीं से ज़मीन से चिपके हुए नहीं रहते हैं, इस तरह से तैरते रहते हैं. द गुड एग्जाम्पल यार, ये तो नाम जानते ही होंगे, उरेलिया और जेलीफिश. सो नोट डाउन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So what is called polyp and medusa? What are called? Note down the question. What are called polyp and medusa? Differentiate between them. Differentiate between them. पोलिप और मेडुसा में डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन देम. हो गया, नोट कर लिए. चलो आगे बढ़ते हैं. सो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जा रहा है बेटा. इस एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया था, इसको नोट करेंगे. एग्जाम्पल भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही केस में. दोज नाइडेरियंस, अब देखो ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जा रहा है. विच एग्जिबिट बोथ द फॉर्म, कुछ ऐसे हैं जो दोनों फॉर्म जी रहे हैं, यानी कि पॉलिप वाले फॉर्म में भी जी रहे हैं और मेडुसा वाले फॉर्म में भी जी रहे हैं. विथ देयर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या, लाइफ साइकिल के दौरान आधा जीवन वो पोलिप के फॉर्म में जी रहे हैं और आधा जीवन वो लोग किसके फॉर्म में जी रहे हैं, हम मेडुसा के फॉर्म में. और ये अल्टर करते रहते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं, इसी को बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है ना. और इसका एक नाम दिया गया, और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसको क्या नाम दिया गया, मेटाजेनेसिस. नोट करेंगे, डिफाइन मेटाजेनेसिस. डिफाइन मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस, ठीक है. अब ये पोलिप फॉर्म में क्या करते हैं, पोलिप फॉर्म प्रोड्यूस मेडुसा, पोलिप से मेडुसा बनता है एसेक्सुअली. कौन से रिप्रोडक्शन में बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट. मेडुसा फॉर्म्स एसेक्सुअली. मेडुसा कैसे बनता है, एसेक्सुअली बनता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पोलिप जो है मेडुसा बनाते हैं. एंड मेडुसा फॉर्म्स पोलिप, मेडुसा पोलिप बनाता है सेक्सुअली. किसमें देखने को मिलता है, ओबेलिया. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे इसको. सो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, और यू कैन से मेटाजेनेसिस. नेम एन ऑर्गेनिज्म, नेम एन ऑर्गेनिज्म in which we observe, नोट करेंगे, जल्दी जल्दी करो बेटा. in which we observe metagenesis. that is both, metagenesis के ब्रैकेट में डाल दो, both polyp and medusa form. polyp and medusa form किस में देखने को मिलता है, मेडुसा फॉर्म. किस में देखने को मिलता है, ओबेलिया. नोट इट डाउन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओबेलिया. इसके अलावा और क्या बताया था मैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया. एक्सप्लेन द
द प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी लिख सकते हो आप, मेटाजेनेसिस भी लिख सकते हो। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन ओबेलिया में, तो आपको ये वाला लाइन लिखना है कि पोलिप फॉर्म मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पोलिप सेक्सुअली। ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द गुड एग्जाम्पल इज फाइसेलिया, इसको क्या बोला गया, मैन ऑफ वॉर, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, कॉमन नाम है इसका। दूसरा है एडमसिया, इसका नाम क्या है, सी एनिमोन, बहुत फेमस है सी एनिमोन, बहुत लोग इसको फिश समझ लेते हैं। नेक्स्ट पेनाटुला, सी पेन, और क्या है, सब में सी लगा हुआ है देखो, गोर्गोनिया, सी फैन, और इसके अलावा क्या है, मीनड्रीना, सी कोरल, तो सॉरी ब्रेन कोरल। सो ऑल एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए हम ये फाइलम यहीं पे छोड़ते हैं, कंप्लीट हो गया ये फाइलम। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे नेक्स्ट डे, यानी कि फाइलम टेनोफोरा और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, ये दोनों जो है एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टाइम वैसे भी लगभग 21 मिनट हो चुका, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।